नमस्कार दोस्तों, मैं अरुणा आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल AW इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश जिला मुजफ्फरनगर में स्थित पवित्र स्थल सुक्करताल पर। सुक्करताल मुख्य रूप से पवित्र गंगा घाट व सुखदेव जी महाराज के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से पवित्र गंगा घाट व सुखदेव महाराज जी के मंदिर के दर्शन कराएंगे। यह सुक्करताल मुख्य रूप से महाभारत कालीन तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से हम अपनी यात्रा का आरंभ करेंगे। चलिए चलते हैं। अब हम अपनी यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं और आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर एक पूरी हरियाली बनी हुई है और इतना सुंदर दृश्य है। अगर दोस्तों हम दिल्ली से यहाँ पर आते हैं तो यह लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा और अगर हम मुजफ्फरनगर शहर से यहाँ पे आते हैं तो हमें यहाँ पर आने में 1 घंटा लगेगा। आगे चलकर हमें ये 2 रास्ते दिखाई देंगे और इसमें से एक रास्ता जाता है पवित्र गंगा घाट की तरफ और दूसरा प्रसिद्ध सुखदेव जी महाराज के मंदिर की तरफ। तो अब हम पहुँच चुके हैं प्रसिद्ध सुखदेव जी महाराज के मंदिर और यह मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर बना है जिसके लिए हमें थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। इस मंदिर की खास बातों के बारे में मैं आपको मंदिर के दर्शन कराते हुए बताऊंगी। तो अब हम ऊपर चलते हैं। मंदिर में आने के लिए आपको पैदल रास्ता और गाड़ी के लिए दोनों रास्ते मिल जाएंगे। यदि आप गाड़ी से आए हैं तो ऊपर आपको पार्किंग मिल जाएगी जहां पर आप पार्क करके मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद आपको पार्किंग मिलेगी और वहाँ से आप मंदिर के दर्शन शुरू कर सकते हैं। सुखदेव जी महाराज जी का यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। सुखदेव जी महाराज जी के इस मंदिर की प्रसिद्धि के 2 महत्वपूर्ण कारण विद्वान हैं। इस पवित्र स्थान पर सुखदेव जी महाराज ने अक्षय वट वृक्ष के नीचे लगभग 5000 साल पहले महाराजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही अक्षय वट वृक्ष है जिसके नीचे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। यह वट वृक्ष 5000 साल पुराना है और इसकी शाखाएं लगभग 150 फुट ऊंची है और यह चारों दिशाओं में फैला हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें, इस वट वृक्ष की एक शाखा बिल्कुल भगवान गणेश जी के रूप के समान दिखाई देती है। यह वट वृक्ष 5000 साल पुराना है और इस वृक्ष को देखने पे ही इतना लुभावना दृश्य लगता है। अगर आप चारों तरफ नज़र डालें तो सिर्फ ये वृक्ष दिखाई देता है और इस वृक्ष के चारों तरफ ही सुखदेव जी महाराज का मंदिर बनाया गया है और यहाँ पर साथ में अन्य देवी देवताओं का मंदिर भी है। इस मंदिर में चारों तरफ आप देखेंगे पहाड़ की किनारियों से भी यहाँ पर इस वट वृक्ष की शाखाएं निकली हुई है जो बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। इस वट वृक्ष की मान्यता यह भी है कि यह वृक्ष कभी भी अपनी पत्तियाँ नहीं छोड़ता है। यहाँ पर हमारे साथ मंदिर के पंडित जी उपस्थित हैं। पंडित जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को सुखदेव जी महाराज के मंदिर की मान्यता और प्रसिद्धि के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। सुखदेव जी महाराज वैसे तो 4 युग में हुए, पर मालूम जब से ही चला जब से भागवत कथा सुनाई। सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी के पुत्र हुए और 12 साल तक अपनी माता के गर्भ में रहे। अकेले भगवान है जो अपनी माता के पेट में 12 साल तक रहे और 12 साल के बाद होते ही चल दिए जंगल की ओर और 16 साल की आयु में भगवान ने यहाँ पर भागवत कथा सुनाई। ये जो क्षेत्र आता है मुजफ्फरनगर से 28 किलोमीटर के दूर और दिल्ली से 123 किलोमीटर दूर पश्चिम में। इसको सुख तीर्थ कहते हैं। पहले इसका नाम सुखतार था। सुखदेव जी ने राजा पर से बहुसागर से तार दिया, फिर बाद में सुख तीर्थ इसका नाम कर दिया गया 2019 में। और जो राजा परीक्षित हुए ये अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के लड़के और उत्तरा के गर्भ में भगवान ने इनकी संरक्षा किया। महाभारत के आखिर में अश्वत्थामा ने ब्राह्मण छोड़ दिया कि मैं पांडवों का आखिरी वंश भी नष्ट कर दूंगा। पहले तो अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 बेटों के सिर काट के ले गया, फिर बाद में ब्रह्मा छोड़ दिया और ब्रह्मा को यह कह के छोड़ा माता को तो कुछ न हो और माता पेट में जो बच्चा वो नष्ट हो जाए। उत्तरा को दर्द हुआ, उत्तरा ने भगवान को याद किया, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। पांडवों का नियम है कि जब भी दुख होता है केवल भगवान को ही याद करते हैं, भगवान के सामने रोते हैं और भगवान को अपना दुख बताते हैं।
वही नियम उन्होंने उत्तरा को बताया। उत्तरा को दर्द हुआ, उत्तरा ने भगवान को याद किया, प्रभु रक्षा कीजिए। भगवान भी दौड़ के गए और जितना गूठा होना है इतना रूप बनाया भगवान ने और उत्तरा के घर में प्रवेश किया और राजा परीक्षित की ब्रह्मा से रक्षा की। जिस बच्चे को गर्भ के अंदर भगवान ने चतुर्भुज रूप के दर्शन दे दिए वो कितना महान है। और जन्म होने से पहले परीक्षा होगी तो इनका नाम परीक्षित रख दिया। राजा परीक्षित के समय में ही कलयुग की शुरुआत हुई और कलयुग की जब शुरुआत हुई तो कलयुग गाय बैल को सताता है। राजा परीक्षित क्या सोचते, भाई मैं तो गद्दी के ऊपर बैठा, नीचे के जो मंत्री है प्रजा पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचते, मेरे तो घूमने के लिए चल दिए। तो देखा कोई दुष्ट आदमी गाय बैल को सता रहा है और जो कलयुग की शुरुआत हुई है गाय बैल को सताने से हुई है। राजा परीक्षित पूछते, भाई तुम कौन हो, क्यों मेरे राज्य में पाप करने के लिए गए। तो कलयुग कहता, प्रभु मैं कलयुग हूँ, 3 भाई आगे चले गए मेरे, सतयुग त्रेता द्वापर, अब सबसे छोटा भाई मैं हूँ, अब मेरा समय आ गया। कलयुग की जो आयु है वो 4,32,000 वर्ष है और अभी 5100 वर्ष हुए हैं। पहला ही चरण चल रहा है, कलयुग के 4 चरण है। तो राजा परीक्षित कहते हैं आप मेरे राज्य चले जाओ, आपको मेरे राज्य में कोई प्रवेश नहीं है। तो कलयुग कहता है, प्रभु मैं कहाँ जाऊँगा, पूरी पृथ्वी पे तो आपकी राजा हो, वो सम्राट चक्रवर्ती राजा हो, पूरे भारत के सम्राट हो, धर्मात्मी राजा हो। यदि मैं चला गया तो आपका जो मान है कीर्ति वो सब खत्म हो जाएगी कि पांडवों का पोता है, पूरे भारत के सम्राट है। कलयुग को एक स्थान भी नहीं दिया और राजा परीक्षित को सोच में डाल दिया। राजा परीक्षित कहते हैं आपके 4 स्थान, अपने 4 स्थान में रहिए जहाँ पर जुआर खेला जाता हो, मदिरा पान होता हो, स्त्री का अपमान होता हो, मांस मदिरा का सेवन होता हो। कलयुग को इन 4 स्थान में भी संतुष्टि नहीं हुई। कलयुग ने फिर विनती करी राजा परीक्षित से और राजा परीक्षित कहते हैं जहाँ भी अनीति से धन कमाया हो उस धन में कलयुग तेरा वास हो जाओ। और अनीति से तो कुछ भी धन कमाते पर सबसे ज़्यादा मन किस में जाता है, सोने में, चांदी में, हीरा जवाहरात में। राजा परीक्षित वचन दिया, उसी वचन के प्रभाव के कारण राजा परीक्षित ने समीर ऋषि गले मराव सांप के दिया और समीर जो पुत्र संग्री से उन्होंने साप दे दिया कि जिस किसी भी राजा ने मेरे पिता गले मराव सांप गिराया आज से 7वें दिन वो नाग तक्षक नाग बनकर से। तो कुछ मृत्यु अकाल मृत्यु में आती है, जैसे सांप के काटने से मरता है आदमी, पानी में डूब के मरता है, आग में जल के मरता है, एक्सीडेंट में मरता है, आत्महत्या करता है। इनको हजारों वर्षों तक मुक्ति नहीं मिलती, इनकी आत्मा से भटकते रहते हैं। जब राजा परीक्षित को मालूम चला कि सांप के काटने से उनकी मृत्यु होगी तो राजा परीक्षित ने अपने बड़े बेटे जन्मेजय को राजा बना दिया। राजा परीक्षित के 4 पुत्र हुए, सबसे बड़ा जो बेटा जन्मेजय उसको राजा बनाया। उसको ये कहा कि बेटा आज से तू राजा में जा अपनी मुक्ति पाने के लिए। राजा परीक्षित किसी को नहीं बताया मैं कहाँ जा रहा हूँ, अकेले चल दी। जब राजा परीक्षित यहाँ पर आए, यहाँ तो पहले से साधु संत, ऐसे ऐसे साधु संत है जो अपनी आँख बंद करके ये देखते हैं कि 5000 साल पहले क्या होने वाला है। राजा परीक्षित सबसे पूछा, प्रभु जिसके जीवन के केवल 7 ही दिन बचे हो उसको क्या करने 7 दिन में मुक्ति मिले। बड़े बड़े विद्वान हैं, कोई कहता है गीता का पाठ करो, कोई कहता है गायत्री का जाप करो, कोई कहता है गंगा में स्नान करो, पर कोई भी ये नहीं बताया 7 दिन मुक्ति कैसे मिलेगी। राजा परीक्षित बातें कर ऋषिगण से तो गंगा के किनारे भगवान को आदे देगा। जब भगवान को आदे देगा सारे ऋषि खड़े गए, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। 100 वर्ष की सौर मूर्ति श्यामवन दिगंबरम घुंगर वाले केस बल के सुखमणि चरण प्रणाम। राजा परीक्षित देख के अचंभे में हो गए कि साधु संतों की आयु तो हजारों वर्ष की है, ये छोटे से बच्चों देख नमस्कार करे हो। तो राजा परीक्षित पूछा, प्रभु क्या कर रहे हैं आप छोटे बच्चों देख के नमस्कार करे हो। तब ऋषिगण कहने लगे तो भगवान सुखदेव जी है और 4 वेदों क्या था। भगवान का नाम सुनते ही राजा परीक्षित साष्टांग प्रणाम किया भगवान को आसन दिया, गंगा से जल भर के लाए, चंद धोए, पूजा रत्न की। भगवान से कहते प्रभु जिसके जीवन केवल 7 दिन बचे हो उसको क्या करने से 7 दिन में मुक्ति मिले। तो भगवान ने भागवत का वर्णन किया और भागवत के अंदर भगवान से भी अवतार आते, राम अवतार, कृष्ण अवतार, नरसिंह अवतार, 52 अवतार, परशुराम अवतार, वेद व्यास अवतार, कपिल मुनि अवतार, सु अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार। और जब भगवान ने भागवत कथा शुरू की तो राजा पे आनंद आने लगा। आनंद इतना आने लगा राजा परीक्षित को, ना भूख लगी ना प्यास लगी, ये भी भूल गए मैं कहाँ बैठा हूँ, कितने दिन निकल गए। जब 6 दिन पूरे हो गए और 7वां दिन शुरू हुआ तो भगवान ने राजा पर सावधान किया, देखो अभी तक्षक नाग आने वाला है। और भगवान ने राजा परीक्षित को अष्टांग योग के द्वारा उनकी आत्मा शरीर से पहले मुक्ति करा दी। केवल मिट्टी रूपी शरीर है, उसी मिट्टी रूपी शरीर में आगे तक्षक नाग ने डंक मार दिया, शरीर ज्योतराख हो गया। तो भगवान ने भागवत के द्वारा राजा परीक्षित मोक्ष प्राप्ति कराई। जो मोक्ष पांडवों को नहीं मिला भगवान के साथ में रहने से, देवता भी तरह से हमको मोक्ष चाहिए, वही मोक्ष राजा परीक्षित मिला। मोक्ष का मतलब होता है जन्म और मरण, उन्हीं से बंधु मुक्ति करा दी भगवान ने। ना ही दोबारा किसी के पेट में जाना, ना ही दोबारा जन्म लेना, भगवान के धाम में गए, भगवान का नाम का स्मरण। तो यहीं से भागवत का आरंभ है, भागवत की जन्मभूमि है। जिस तरह से अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि, मथुरा श्री कृष्ण की, उसी तरह से भागवत की जन्मभूमि ये सुक्तार है। यहीं से भागवत का शुभारंभ हुआ। आज जो वट वर्ष है इसकी आयु 5500 साल से अधिक है।
यहीं से भागवत का आरंभ हुआ है। और इसकी खास बात है, इसमें धाड़ी जटाएं नहीं आती। जैसे दूसरे बड़ के पेड़ों में लटाएं ऐसी बहुत सारी लटकती रहती है, इसमें नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, वो वहीं पर चिपक जाती है। और भगवान सुखदेव जी 16 साल के जवान हैं, ये पेड़ भी आज भी जवान ही है। सुखदेव स्वरूप ये माना गया, यहीं से भागवत का शुभारंभ हुआ है। और जो भागवत की मान्यता, चाहे जितना भी बड़ा विद्वान हो, कोई कथावाचक है, उसकी भी इच्छा रहती है कि एक बार सुखताल में जाके भागवत का जो फल राजा परीक्षित को मिला, वही फल हम भी ग्रहण करें और हम अपने श्रोताओं को ग्रहण कराएं। तो यहीं से भागवत का आरंभ हुआ है। और ये हरिद्वार से यहाँ से केवल 80 किलोमीटर दूर है। ये जो जगह है हरिद्वार और हस्तिनापुर के बीच में है, तो दोनों के बीच में स्थान है। और गंगा किनारा है, वट का किनारा है। और गंगा, इसी वट वृक्ष की छाव में भगवान सुखदेव जी ने राजा पर सबसे पहले भागवत का रसपान करा के भवसागर से तार दिया। जो भवसागर है, ये जन्म मरण का बंधन है, इन्हीं बंधन से मुक्ति करा दी भगवान ने। ना ही दोबारा किसी के पेट में जाना, ना ही दोबारा जन्म लेना। भगवान के द्वारा, भागवत के द्वारा राजा पे मोक्ष की प्राप्ति यहीं पर हुई है। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। और यहाँ छोटे छोटे धागे बांध के जाते हैं, जो मनोकामना के लिए होते हैं। जिसकी इच्छा पूरी हो जाती है, वो अपने धागा फिर बाद में खोलने के लिए आता है। और जो गोल गोल धागा बांधते हैं, वो घर की सुख शांति समृद्धि के लिए होता है। और परिक्रमा भी होती है मन की शांति समृद्धि के लिए, क्योंकि हम जो तो इतनी दूर से आए हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी शांति के लिए यहाँ पाठ वगैरह चलते रहते हैं। धागा बांध के जाते हैं मनोकामना के लिए, कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, कुछ भी जो भी इच्छा होती है उसके लिए विदेशों से भी यहाँ पर आते आके धागा बांधते हैं। भागवत का महत्व, यहाँ से भागवत को द्वारा मोक्ष प्राप्ति कराए। जय श्री सुखदेव। धन्यवाद पंडित जी, आपने इतनी सारी हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत राधे राधे आप सभी को। और राधा रानी सुखदेव जी गुरु हुई, तो इसलिए पूरी भागवत के अंदर कभी भी राधा रानी का नाम नहीं लिया, केवल गोपी का ही नाम लिया। अगर राधा रानी का नाम ले लेते भगवान सुखदेव जी, तो 6 महीने तक समाधि लग जाते, तो भागवत कौन सुनाता। तो केवल गोपी का नाम लिया, केवल गोपी नाम आधार। तो इसलिए पूरे भागवत के भगवान सुखदेव जी ने गोपी नाम लिया, राधा रानी का नाम लिया, क्योंकि गुरु है, गुरु का नाम लिया तो समाधि लग जाती। तो राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति कैसे मिलती। तो भगवान की लीला है, सब भगवान लीला करते रहते हैं, और लीलाओं का ही वर्णन भागवत के अंदर आता है। जय श्री कृष्ण। ये प्राचीन गद्दी है, जहाँ बैठ के भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सबसे पहले भागवत कथा सुनाई। जो श्याम रंग में है, हाथ में भागवत लिए भगवान सुखदेव जी, और जो हाथ जोड़ के बैठे हैं राजा परीक्षित जी, यहीं से भागवत का शुभारंभ हुआ। इसमें चरण चिन्ह है, प्राचीन समय में इसमें चरण चिन्ह छोटे से सुखदेव जी के और इधर राजा परीक्षित जी के। पहले समय में या तो चरण चिन्ह होते थे, फिर खड़ा होते थे प्रमाण के तौर पे, मूर्तियाँ सब बाद में ही है। तो प्रमाण के तौर में इसमें चरण चिन्ह है कि यहाँ भगवान आए थे, राजा परीक्षित को भागवत कथा सबसे पहले यहीं सुनाई थी, इसी वट वृक्ष की छाव में, फिर बाद में पूरे संसार में शुरू हो गई। तो ये भागवत की मुख्य गद्दी है, जहाँ से भागवत का आरंभ हुआ। ये प्राचीन मंदिर है। जय श्री सुखदेव। आप देख सकते हैं इस मंदिर में भी इस वक्त बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं। हम इन श्रद्धालुओं में से जानेंगे कि इस मंदिर की मान्यता क्या है। मान्यता सबसे पहले यहाँ पे भागवत हुई थी, और ये बट का जो वृक्ष है, ये उसी समय का है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ, लेकिन यहाँ आके मन को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे भक्तों की अपनी मनोकामनाएं सब पूर्ण होती है। ये तीर्थ स्थान बहुत अच्छा स्थान है। धन्यवाद। आप बार बार आना चाहेंगे यहाँ पर? यस मैडम, बार बार आना चाहेंगे हम, जबकि कोई ज़्यादा दूर नहीं, यमुनानगर से हम यहाँ पे पहली बार आए थे, तो अपने लड़के के लिए मन्नत मांगने आए थे, तो राजी खुशी हमारा लड़का हो गया। उसके बाद फिर हम दोबारा आए हैं। बहुत अच्छा और सुख की अनुभूति हो रही है। तो आप अपने यहाँ पर रहने का स्थान भी है, अगर मंदिर में कोई तीर्थयात्री आता है तो वो यहाँ पर रुक सकता है? यहाँ पे पीछे है, रुकने का स्थान भी है, खूब अच्छा, बहुत सारा दे रखा है, और वहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा भी हो। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक व कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।